हिंदू की जो परिभाषा है वो हर युग में एक रही, आज भी वही है। सवाल कुछ लोग खड़ा करते हैं कि शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान थे, फला राजा की सेना में मुसलमान थे, उनके सेनापति मुसलमान थे, उनके सेनापति ऐसे थे वैसे थे, ये बहुत सारी बातें आती। हिंदू की परिभाषा समझनी चाहिए तो हमको क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्या है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वो हिंदू है। उसकी पूजा पद्धतियां उपासना कोई भी हो वो हिंदू है, और पूजा पद्धतियां उपासनाओं के आधार पर वो अपने जो उसकी आस्था है उसके आधार पर वो सेल्फ वर्शिप करता है। इसलिए हिंदू की परिभाषा में वर्शिपिंग है ही नहीं। हिंदू की परिभाषा में कहीं वर्शिप नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें संसार की सबसे ज्यादा भाषाएं, सबसे ज्यादा कास्ट, सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर और रेसेस होते हैं। इन सबके बावजूद, इन रेसेस, लैंग्वेज और सभी प्रकार की जलवायुएं होने के बावजूद, रीजनलिज्म होने के बावजूद, सबको कलेक्टिवली एक नाम देना है। क्योंकि विभाजन के ये जितना भी आइडेंटिफिकेशन है सब विभाजन का कारण बनता है कि मैं तमिल हूं, कि मैं तेलुगु हूं, कि मैं कन्नड़ हूं, कि मैं पंजाबी हूं, कि मैं गुजराती बोलता हूं, कि मैं मराठी बोलता हूं, कि मैं बंगाली बोलता हूं, कि मैं भोजपुरी बोलता हूं, कि मैं खड़ी बोली बोलता हूं। ये सब विभाजन के संकेत हैं, क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूं, मैं नॉर्थ इंडियन हूं, मैं गुजराती हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरी भाषा ये है, मेरी संस्कृति ये है, मेरा रहन सहन ये है, मेरे देवता ये हैं। तो हिंदुस्तान में 33 करोड़ का कॉन्सेप्ट है। इसलिए हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति को उसकी पूजा उपासना के आधार पर हम आइडेंटिफाई नहीं करते। हम कलेक्टिवली एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो है हिंदू। यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू है। अब इनकी सबकी एक मनोभावना है, एक कॉन्सेप्ट है। ये भूमि मेरी भूमि है, इस भूमि की मैं चरण वंदना करता हूं, इस भूमि को मैं अपनी मातृभूमि मानता हूं। जो कोई भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर इस एरिया में लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करता है वो हिंदू है। वो हनुमान जी की पूजा करता है, वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, वो देवी की पूजा करता है, वो राम की पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करता है, इररेलेवेंट है। वो भागवत है कि वैष्णव है, वो बौद्ध है कि क्रिश्चियन है, वो मुसलमान है कि वो पारसी है, सब इररेलेवेंट है। हिंदू वो है। ये डेफिनेशन आज जिसने गढ़ी हो वो हो सकता है कि इस परिभाषा से विरत हो जाए, लेकिन जो ओरिजिनल डेफिनेशन आप सनातन समय से भारत में लेते आएंगे वो एक ही परिभाषा रही, जो इस सब कॉन्टिनेंट को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत माता को अपनी माता मानता है, इसकी सेवा के लिए तत्पर है, इसके वात्सल्य में खेला है, इसकी गोद में खेला है, और इसमें रहने वाले व्यक्तियों को अपना भाई बहन मानता है, वो हिंदू है। ये सनातन समय से आज तक की हिंदू की परिभाषा चली आ रही है। अब इसमें क्या हो सकता है? हो यह सकता है कि कोई व्यक्ति खाड़ी से आए और कहे तुम मेरे हो, कोई व्यक्ति यूरोप से आए और किसी से कहे तुम्हारी पूजा पद्धति और मेरी पूजा पद्धति एक है इसलिए मेरे हो, कोई अमेरिका से आए और कहे हमारी और आपकी पूजा पद्धति एक है इसलिए मेरे हो, कोई चीन से आए और कहे हमारी आपकी पूजा पद्धति एक है इसलिए मेरे हो। ऐसे भ्रम बहुत पैदा किए गए होंगे, एंशिएंट समय पर पैदा किए गए होंगे। इसलिए भारत भूमि में भारत के पूर्वजों ने एक कलेक्टिव नेम दिया, उसका नाम था हिंदू। ये सरासर गलत है
कि जो मुस्लिम आक्रांता है उन्होंने हिंदू शब्द दिया, ऐसा नहीं है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हिंद महासागर, हिंद महासागर क्या मुसलमानों ने नाम दिया क्या? हिंद महासागर तो जब से आप इतिहास उठाकर देखते हैं तब से हिंद महासागर ही शब्द इस्तेमाल होता है। तो फिर मुसलमानों ने अगर हिंदू शब्द दिया, मतलब आक्रांताओं ने, मुसलमान का, हिंदुस्तान के मुसलमान की बात नहीं कर रहा, आक्रांताओं ने अगर हिंदू शब्द दिया तो हिंद महासागर को उन्होंने कब दे दिया, कैसे दे दिया? इसलिए हिंदू शब्द यहां का शब्द है हिंदू, यानी कि उस सिंधु के बराबर ही एक नदी है जिसको सिंधु कहा, तो उसको भी सिंधु नदी। इस कॉन्टिनेंट में, इस एरिया में रहने वाले व्यक्तियों को हिंदू कहा। जैसे आप अफ्रीकन कहते हैं कभी, जैसे आप अंग्रेज कहते हैं कभी। हम आज भी यूरोप के प्रत्येक व्यक्ति को अंग्रेजी कहते हैं ना, चलन में है भारत में। गोरा दिखा तो अंग्रेज है। अब वो कहां का है ये इररिलेवेंट है, गोरा है तो अंग्रेज होगा, काला होगा तो अफ्रीकन होगा। अभी बहुत लोगों को जिनको डिस्टिंक्शन ना मालूम हो, वो लैटिन अमेरिका के लोगों को और अफ्रीकन लोगों को सबको अफ्रीकन ही कहते हैं। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के लोगों की शक्ल मिलती है। बिल्कुल वैसे ही कॉन्टिनेंट के आधार पर जैसे आप कहते हैं कि ये अंग्रेज है, ये अमेरिकन है, वैसे ही इस सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू कहते हैं। ये हिंदू की परिभाषा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंदू की परिभाषा डिफाइन की। अब इस एरिया में रहने वाला अपनी पूजा पद्धतियां, कोई उपासना का विधि कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू नहीं है। इस कॉन्टिनेंट में रहने वाला व्यक्ति अगर पूजा पाठ उपासना नहीं करता है तो भी वो हिंदू है। अगर कोई इस्लाम से, क्रिश्चियनिटी से इसकी पैरिटी बिठाए, तो इस्लाम में जो मोहम्मद को नहीं मानता, जो अल्लाह की एक सत्ता को नहीं मानता, क्या मुसलमान है? जो परमेश्वर को नहीं मानता और ईसा मसीह को नहीं मानता, क्या वो क्रिश्चियन है? लेकिन वो अंग्रेज तो हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही हिंदुस्तान में ऐसी कोई परिभाषा नहीं कि कौन से देवता को मानने वाला हिंदू है। ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि वो कौन सी पूजा पद्धति उपासना अडॉप्ट करता है तो वो हिंदू है। और ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि वो यदि पूजा उपासनाओं पर विश्वास नहीं करता तो वो हिंदू नहीं है। नास्तिक भी हिंदू है, और अगर नास्तिक हिंदू है तो उपासनाओं से इसका क्या लेना देना है? तो उसकी उपासनाएं, उसकी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं उसकी अपनी हो सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति जो इस कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में हिमालय से महासागर के बीच में रहता है और यहां की लाइफ स्टाइल, यहां की पद्धतियां, यहां की जो संस्कृति और संस्कार हैं, उन संस्कारों को एडॉप्ट करता है, और उन सबके मूल में एक बात कि वो इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है, तो वो हिंदू है। अब इसमें से कुछ लोग अगर ये कहें कि मेरा देवता ईरान में है इसलिए मेरी लॉयल्टी ईरान में है, तो वो हिंदू नहीं है। इनमें कोई कहे कि मेरी लॉयल्टी यूरोप में है, तो वो हिंदू नहीं है। कोई कहे मेरी लॉयल्टी अफ्रीका में है, तो वो हिंदू नहीं है। कोई कहे मेरी लॉयल्टी चीन में है, तो वो हिंदू नहीं है। इसलिए आज जो लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। किस आधार पर? क्योंकि उनकी लॉयल्टी ईरान में है, इराक में है, क्योंकि उनकी लॉयल्टी यूरोप और अमेरिका में है, क्योंकि उनकी लॉयल्टी चीन में है। तो जिनकी लॉयल्टी चीन में है, ऐसे कम्युनिस्ट क्या कहेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं। ऐसे मुसलमान जिनकी लॉयल्टी ईरान, इराक, खाड़ी में है, वो क्या कहेंगे? हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परिभाषा के अनुसार वो कह रहे हैं। जिनकी लॉयल्टी यूरोप और अमेरिका में है, वो कहेंगे हम हिंदू नहीं हैं। परिभाषा के अनुसार वो हिंदू नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत भूमि को अपनी
लेकिन जो व्यक्ति भी हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानता है, इस सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाई बहन मानता है, उसके साथ वो मित्रवत व्यवहार रखता है, एक सहोदर भाई बहन का रिलेशन रखता है, वो हिंदू है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1953 या 54 में यह परिभाषा की कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है। इस कॉन्टिनेंट में रहने वाले व्यक्ति जो यहां की संस्कृतियों और संस्कारों को अडॉप्ट करते हैं, वो हिंदू हैं। बड़ा डिटेल डिस्कशन हुआ, बहुत लंबी बहस चली और बड़ा जजमेंट आया। उसके बाद तब से लेकर आज तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चाहे कोई मुसलमान जज बैठा हो, चाहे कोई हिंदू जज बैठा हो, चाहे कोई क्रिश्चियन जज बैठा हो, इस रूलिंग को ओवर रूल नहीं किया। क्योंकि जब बहस हुई और तथ्यों पर गए और विरासतों पर गए और वेदों, पुराणों और स्मृतियां और जो भी भारत के लेख थे और भारत के जो स्क्रिप्चर्स थे उन पर गए, तो उनसे एक बात स्पष्ट होती है कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। रिलीजन कौन सा हो सकता है? मैं वैष्णव हूं, मैं भागवत हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं देवी को मानने वाला देवी का भक्त हूं। ये रिलीजन है और इन रिलीजन्स का हिंदू से कोई लेना देना विशेष नहीं है। हां, ये अवश्य है कि इन रिलीजन्स को मानने वाले लोग अपने आप को हिंदू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत भूमि को अपनी भूमि मानते हैं, इस मातृभूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं और इस भूमि की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी कभी पीछे नहीं हटते। इसलिए शिवाजी की सेना में यदि कोई मुसलमान सेनापति होता है तो वो हिंदू है, और वो हिंदवी स्वराज को बचाने के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर किसके प्रति करता है? उन मुगलों के प्रति जो अपने वंशजों को ईरान और इराक से कनेक्ट करते हैं, उनके खिलाफ वो युद्ध करता है। महाराणा प्रताप की सेना में मुसलमान सैनिक हैं, लेकिन वो सैनिक जो हिंदुस्तान की भूमि को अपनी मातृभूमि मानते हैं, वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हैं, उसको हिंदू कहते हैं। उसकी अपनी उपासना कोई भी हो सकती, लेकिन इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानता है। ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान में मुस्लिम शासक हुए हैं जिन्होंने विदेशी शासकों से लोहा लिया है, आक्रांताओं से युद्ध लड़े हैं और भारत भूमि को बचाने के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर दी है। ऐसे मुसलमान शासक भी बेसिकली हिंदू राष्ट्र को हिंदू मानते हैं और इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। सौभाग्य से आज सीएए पास होने के बाद भारत में ऐसा कुछ माहौल दिख रहा है। जो ये कहने से विरत हो रहे हैं कि मेरे देवता ईरान इराक में बैठते हैं, वो आज कह रहे हैं कि भारत का संविधान ही मेरा संविधान है। वो आज कह रहे हैं कि भारत का ध्वज ही मेरा ध्वज है। वो आज कह रहे हैं इस भूमि पर हमने जन्म लिया है, इसलिए ये भूमि मेरी है। इस भूमि को बचाने के लिए अंतिम क्षण तक हम लड़ेंगे। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा प्रण लेकर रोड पर उतरा है, वो सब हिंदू है। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान की रक्षा करने के उद्देश्य से आया। कंफ्यूज्ड हो तो क्या हुआ, लेकिन मातृभूमि की अंदर ललक है, इस भूमि को बचाने का जज्बा है, इस भूमि को अपनी मातृभूमि मानने का जज्बा है। जो लोग कहते थे कि हम राष्ट्रगान नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मजहब के खिलाफ है, वो आज सार्वजनिक रोड पर खड़े होकर राष्ट्रगान कर रहे हैं। यानी कि वो भारत भूमि को अपनी मातृभूमि मानने लगे हैं। ऐसा परिवर्तन सदियों बाद भारत में दिखाई दिया और ये शुभ संकेत है हिंदुस्तान को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाने का। जय हिंद।